कि रमोकार मंत्र की जाप करने का सही तरीका क्या है। गुरुवर, हमें अंजन चोर जैसा उत्तम फल पाने के लिए किस प्रकार जाप व ध्यान करना चाहिए। नमोकार मंत्र पर मरने की तैयारी हो जाए तो नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाए। तो नमोकार मंत्र जो है, मन की स्थिरता जो है समर्पण से होती है। अब तुम्हारा मन यदि इतना स्थिर हो जाए, इतना स्थिर हो जाए तो फिर बहुत सरल हो जाए। बड़े बड़े महाराजों के नहीं हो पाए। सोमदेव सत्य सेठ थे, वो जो जिंदगी भर नमोकार मंत्र पढ़ते थे, उनकी एकाग्रता नहीं रह पाई। सबसे बड़ी किसी भी चीज़ पर मृत्यु दांव पर लगाना है। समर्पण तो सब होता है, हमारा स्वार्थमयी समर्पण भी होता है। समर्पण दिखाएंगे तो हमें यहाँ से वस्तु मिलेगी। भय से भी होता है कि हम समर्पण नहीं दिखाएंगे तो हमें भय है, भय से भी समर्पण होता है। डर लग रहा है, यदि मैंने समर्पण नहीं दिखाया तो हमारा ऐसा हो जाएगा, हमारा अनर्थ हो जाएगा, ये भय होता है। लोभ से भी होता है, यदि हम समर्पण दिखाएंगे तो हमें ये वस्तु मिल जाएगी। मोह से भी समर्पण होता है, क्योंकि ये अपना व्यक्ति है। तो इन सब चीज़ों को समर्पण के अंतर्गत ना लेकर के, मौत चाहे मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूँ, और इससे ज़्यादा क्या होगा। मैं इसके लिए समर्पित हूँ। अंजन चोर ने यही तो सोचा था कि मैं मरूंगा पक्का है, मुझे सिद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम नमोकार मंत्र पे विश्वास पे तो मरूंगा। मरना तो है ही। उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मुझे नमोकार मंत्र होगा। वो कह सेठ जी को सिद्ध नहीं हुआ, मुझे क्या होगा। लेकिन उसने ये मार सोचा कि मरूंगा निश्चित है, लेकिन नमोकार मंत्र पर सिद्धांत करते हुए मरूंगा, तो इसलिए उनको सिद्ध हो गई। कई लोग कहते महाराज जी शांति धारा करा दो, बहुत तकलीफ में है। तो मैं इसलिए नहीं कराता हूं कि ये ठीक हो जाए। सुन रहे हो ना, मैं इसलिए कराता हूं, मरे तो शांति धारा करके मरे, मरे तो शांति धारा करके, वो तुम्हारी मर्जी। अपना तो भाव है कि शांति धारा करके मरे, गंदोदक लगा के मरे। हाँ, ऐसा मैंने एक बार हुआ, मैंने उसके नाम की शांति धारा करा दी। बड़ा सीरियस हो गया था, कोई यात्रा चली, और जैसे ही शांति धारा कराई तो मैंने कहा लो भाई, उस गंदू कहाँ है गंदू। कहीं महाराज वो तो जग गया। अस्पताल में ले गए और बस वो तो चला गया। मैंने कहा चला गया, मैं गंदोदक हाथ में लिए, वो चला कैसे गया। उसके नाम की शांति धारा है, उसके नाम का गंदोदक है, मैं किसको लगाऊं। तो मैंने कहा ठीक है, अब उसके नाम का गंदोदक है, वो चला गया हो तो लो ये गंदोदक ले जाओ, उसके माथे पर रख देना, वो ऊपर जाके भी देखेगा कि हमारे नाम का गंदोदक मुर्दा को मिल गया। तो मैंने यही कह दिया, मैंने कि मेरे हाथ में गंदोदक आया, जाओ इसको लगा दो। स्पष्ट डॉक्टर ने कह दिया नहीं, चला गया। और उसी के नाम का गंदोदक भेजा। तो मैंने इसलिए भेजा कि अब जगह ही है तो कम से कम गंदोदक डेड बॉडी पे ही छिड़क दो। और जैसे ही गंदोदक छिड़का, उसने आंखें खोल दी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और बड़ा विचित्र डॉक्टर कह रहे मर चुका था ये तो। मैंने कहा नहीं, वो गंदोदक लेने आया है। एक घटना और विचित्र घटी थी। हम राजस्थान में थे, हुक्म काका हैं कोटा के, उनकी पत्नी कोमा में थी, और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि जाओ ले जाओ। और बस सबको बिल्कुल उन्होंने मंदिर में आकर के लिटा दिया था, जाने वाली है। उसी समय उनके काका ने कहा कि महाराज जी कहाँ हैं। उनको कहा कि महाराज उसके नाम की एक शांति धारा करा दे, अब वो जाने वाली है। तो और बस उन्होंने शांति धारा में वहाँ पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कान में मोबाइल लगा दिया, सुनाई पड़ता ना, वो लगा दिया। लगाते ही वो आधी शांति धारा में बोल पड़ी। बोले बोली ली के नहीं ली, महाराज शांति धारा बोल रहा है, मेरा नाम बोल रहा है। बोले महाराज बिना बोली के शांति धारा नहीं कराते, आपने बोली ली के नहीं।
बीच में आवाज आ रही, मैंने बंद किया, उसके नाम की बोली बोली और बोली बोल के पूरी शांति धारा सुनी, फिर कामों में चली गई और ऊपर चली गई। अब ये क्या था? यथार्थ सामने उसने बोली बोली, उसने राशि उसने खुद मुंह से बोली, बोले आप ही बोल दो तुम्हें कितनी बोलना है। बस शांति धारा सुनी उसने। कोटा से लगभग होगा 150-200 किलोमीटर इंदरगढ़ है वहाँ पर, और उसने शांति धारा सुनी, बोली ली और चली गई। तो अब ऐसा हम अपन तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि चलो भाई मर रही है तो शांति धारा करके मरे। ऐसा समर्पण जब आ जाता है फिर चमत्कार भी हो जाते हैं।